हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीबीए के नए सिलेबस जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड है 2021-22 सेशन से एप्लीकेबल एंड 4 ईयर का कोर्स है उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होंगे। सेमेस्टर फर्स्ट जो आप पढ़ेंगे वहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स होंगे और ये 6 सब्जेक्ट्स कैसे होंगे? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, बिजनेस कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड आईटी एप्लीकेशन 1 और CCI ये क्या है? CC1 ये क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग को करिकुलर 1। को करिकुलर 1 पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग से रिलेटेड होगा। ये 6 सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ेंगे सेमेस्टर 1 में। ये जो 6 पेपर है को करिकुलर, ये एक एक्टिविटीज़ रिलेटेड पेपर होता है जिसमें आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे, समझेंगे। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की वजह से इसे इंक्लूड किया गया है कोर्स में। तो यहाँ पे एक्चुअली 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे और ये CC1 जो है बिल्कुल ही कोकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो न्यू एडिशन है आपका, जो कि एक्टिविटीज़ रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए 4 मार्क्स का क्रेडिट अलॉट किया गया है। तो इस हिसाब से फर्स्ट सेमेस्टर में 6 पेपर हैं तो 24 क्रेडिट्स आपको अलॉट किए जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्रेडिट सिस्टम बेस्ड होती है और यहाँ पे आप जितना भी स्टडीज़ करेंगे आपके अकाउंट में उतने क्रेडिट अलॉट होते चले जाएंगे। उतने क्रेडिट्स जो हैं कोर्स के क्रेडिट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होते चले जाएंगे, वो अलॉट होते चले जाएंगे। तो इस हिसाब से फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से आपको 24 क्रेडिट अलॉट हो जाएगा। तो सारे सेमेस्टर्स 24 क्रेडिट के ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर हैं। तो सेकंड सेमेस्टर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे आप अगेन 6 पेपर पढ़ेंगे। तो लेकिन यहाँ 5 पेपर पहले कौन कौन से हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक फर्स्ट। और 6 पेपर जो है वो VC1 है। ये क्या है? वोकेशनल कोर्सेज हैं। वोकेशनल कोर्सेज स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं जिसमें आप देखेंगे रेज्यूम राइटिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इसके बारे में आप यहाँ स्टडी करेंगे। तो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है ये। तो अगर आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिया और किसी भी वजह से आपको आपका फर्स्ट ईयर ड्रॉप करना पड़ गया कि आपको अपना क्लासेस BBA ख़त्म करना पड़ा, तो उस केस में आप एलिजिबल हो जाएंगे सर्टिफिकेट्स के लिए, राइट। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते ही आपको सर्टिफिकेट के लिए आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड ईयर की बात करते हैं। तो सेकेंड ईयर में अगेन आपके 2 सेमेस्टर होंगे, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कंप्यूटर एंड IT एप्लीकेशंस पार्ट 2। वहाँ पे फर्स्ट पढ़ा था, यहाँ पे 2 पढ़ेंगे। और CC2 दैट इज़ को करिकुलर कोर्स 2। और यहाँ पे आप पढ़ेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। वहीं पे आप 4th सेमेस्टर की बात करें तो आप पढ़ेंगे टैक्सेशन एंड लॉस, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव टेक्निक पार्ट 2 और VC मीन्स वोकेशनल कोर्स 2 जिसमें आप रोल प्ले एंड सिमुलेशंस को देखेंगे। तो यहाँ पे भी अगेन आपका 24 क्रेडिट्स थर्ड सेमेस्टर के लिए एंड 24 क्रेडिट्स फोर्थ सेमेस्टर के लिए होगा। अब जैसे ही आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट किया तो आप डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इन केस अगर आप सेकेंड ईयर के बाद ड्रॉप करते हैं अपना BBA तो आपको क्या अलॉट होगा? डिप्लोमा अलॉट हो जाएगा आपको। और यहीं आपके अकाउंट में कितने क्रेडिट्स अलॉट होंगे आपको? 24 प्लस 24 मतलब 48 फर्स्ट ईयर के लिए और देन 24 प्लस 24 48 सेकेंड ईयर के लिए। ये 2 क्रेडिट जो हैं आपको 48 प्लस 48 अलॉट हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर में अगेन आपके 2 सेमेस्टर जाएंगे, सेमेस्टर 5th एंड सेमेस्टर 6। सेमेस्टर 5th में आपके पेपर क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस 1, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी मैनेजमेंट 1। ये दोनों कंपलसरी पेपर हो गए जो सभी को पढ़ने होंगे। जब पेपर थर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए ऑप्शन आ जाता है, या तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट कर सकते हैं या कंज्यूमर बिहेवियर। आपको इन दोनों में से जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आप उस पेपर को सेलेक्ट करेंगे। एंड फोर्थ पेपर आपका अगेन बिजनेस एथिक्स होगा, फिफ्थ पेपर बिजनेस लॉ होगा। यहाँ पे 6 पेपर के लिए आपको क्या दिया गया? इंटर्नशिप। आप थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आप इंटर्नशिप पे जाएंगे। तो ये आपके 6 पेपर्स हो गए। यहाँ पे अगेन सभी पेपर्स आपके 24 क्रेडिट्स के हैं। 4 क्रेडिट्स के मीन्स 24 क्रेडिट्स के आपके पूरा सेमेस्टर
है। 6 सेमेस्टर की अगर बात करते हैं तो 6 सेमेस्टर में आपके पेपर हो जाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस पार्ट 2, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट 2, एंड यहाँ पे अगेन थर्ड पेपर में आपके पास ऑप्शंस रहेगा ई कॉमर्स या टैलेंट मैनेजमेंट एंड HRIS, या फोर्थ पेपर आप पढ़ेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिफ्थ आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा, और यहाँ पे आपका माइनर प्रोजेक्ट आ जाएगा 6 पेपर में। अगेन यहाँ पे क्रेडिट कितना अलॉट हो जाएगा आपको, 24 क्रेडिट अलॉट हो जाएगा, 4 × 6 24 क्रेडिट आपको अलॉट हो जाएगा। तो 24 + 24 आपका 48 क्रेडिट आपको थर्ड ईयर में अगेन अलॉट हो गया। और अगर आप थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद आप ड्रॉप करते हैं तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, डिग्री। आप BBA की डिग्री पा सकते हैं, आपका BBA कंप्लीट हो गया, डिग्री कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर आप अपना BBA कंटिन्यू रखते हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप फोर्थ ईयर में जाते हैं तो वहाँ पे अगेन आपके 2 सेमेस्टर आएंगे, सेमेस्टर 7 एंड सेमेस्टर 8। 7 सेमेस्टर में आपके अगेन 6 पेपर होंगे, जहाँ पे 3 पेपर आपके कंपलसरी हैं, डिसीजन साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स। यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक पेपर है आपका, तो ये 3 कंपलसरी पेपर होंगे। फोर्थ और फिफ्थ आपके ऑप्शनल पेपर होंगे। फोर्थ में भी आपको ऑप्शन दिया गया 2, इन दोनों में से कोई एक लेना होगा, या तो आप बैंकिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट लेंगे या रिटेल एंड रूरल मार्केटिंग लेंगे। और फिफ्थ में आपका इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट या फिर सर्विस एंड इंडस्ट्रियल मार्केटिंग, इन दोनों में से कोई एक पेपर चूज़ करेंगे। तो फोर्थ एंड फिफ्थ पेपर के बाद आपका जो 6th पेपर होगा वो रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर होगा, क्योंकि जो फोर्थ ईयर आपका इंक्लूड किया गया है NEP के अकॉर्डिंग, ये रिसर्च के लिए किया गया है। तो यहाँ पे अगेन 24 मार्क्स का आपका क्रेडिट अलॉट हो जाएगा। बात करते हैं अगर आपका 8th सेमेस्टर की, तो पूरा 8th सेमेस्टर मेजर प्रोजेक्ट का होता है, और ये पूरा एक मेजर प्रोजेक्ट जो आप करेंगे वो 24 क्रेडिट का होता है। तो इस हिसाब से आपका फोर्थ ईयर कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही आपका फोर्थ ईयर कंप्लीट होता है तो आप BBA विथ रिसर्च के लिए एलिजिबल हो गए। अब आपको जो डिग्री मिलेगी BBA विथ रिसर्च की डिग्री मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपने रिसर्च किया हुआ है। तो ये पूरा BBA का LU का अपडेटेड कोर्स आपका कोर्स है, BBA कोर्स का सिलेबस है। जो सिलेबस का पूरा PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।